क्लास 5 का पर्यावरण कार्य पुस्तिका पाठ 12 है। मान गए लोहा। गतिविधि 1, ये किनके काम आएंगे मिलान कीजिए। चश्मा, जिनको देखने में कठिनाई हो। वैशाखी, जिनको चलने में कठिनाई हो। तिपहिया साइकिल, जिनको चलने में कठिनाई हो। ईयरफोन, जिनको सुनने में कठिनाई हो। ब्रेसलेट, दृष्टि दिव्यांगों के लिखने के लिए। सफ़ेद छड़ी, दृष्टि दिव्यांगों के चलने के लिए। अब है गतिविधि 2। गतिविधि 2 है, किसी बच्चे को चलने में कठिनाई किन किन कारणों से हो सकती है, सूची बनाइए। तो 1 में बच्चों का शरीर बीमारी से कमज़ोर हो जाना। 2, कोई आनुवंशिक समस्या। 3 में घुटने में किसी प्रकार की कुरूपता। 4, मांसपेशियों की कमजोरी। 5, पोलियो। 6, एक्यूट फ्लेसिड माइलाइटिस आदि। अगला गतिविधि देखते हैं। गतिविधि 3। गतिविधि 3 है, निम्नलिखित तालिका को भरिए। तो ये है सुधा चंद्रन, यह पैर से दिव्यांग है और इनके प्रसिद्धि का क्षेत्र अभिनेत्री और नर्तकी है। रविंद्र जौन, ये रविंद्र जैन हैं, ये दृष्टिहीन हैं और ये संगीत निर्देशक हैं। शरद गायकवाड़, ये हाथ से दिव्यांग हैं और ये भारतीय पैरालंपिक तैराक हैं। शेखर नायक, ये नेत्रहीन हैं, क्रिकेटर हैं। अरुणिमा सिन्हा, पैर से दिव्यांग है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग है। गतिविधि 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ख, दृष्टि दिव्यांग लोग किस लिपि से पढ़ते लिखते हैं? तो ब्रेल लिपि। अस्थि दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? अस्थि दिव्यांगता अस्थि की विकृति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, श्रवण दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे श्रवण दिव्यांगता 2 तरह की होती है, बहरापन या बधिरता, और 2 में ऊंची आवाज़ें सुनने में दिक्कत। अब है गतिविधि 5। आप अपने एक हाथ को शरीर में सटाकर रस्सी या कपड़े से बांध लीजिए। अब आप दूसरे हाथ से कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने में आपने क्या क्या कठिनाई महसूस की है, लिखिए। तो मैंने अपने एक हाथ को शरीर में सटाकर रस्सी से बांध लिया, दूसरे हाथ से कॉपी पर लिखने में असहज महसूस कर रही थी। मुझसे जल्दी जल्दी लिखा नहीं जा रहा था। अब गतिविधि 6। गतिविधि 6 है, वर्ग में आँख पर पट्टी बांधकर पकड़ा पकड़ी का खेल खेलिए। आँख बांधने के बाद होने वाले अनुभवों को लिखिए। चलिए, वर्ग में आँख पर पट्टी बांधकर मैं पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रही थी। आँख बंधने के बाद मैं भयभीत हो रही थी, असहज महसूस कर रही थी, सोच रही थी कि यहाँ शिक्षक, माता या पिता का होना आवश्यक है। गतिविधि 7, जयपुर फूट के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और लिखिए। तो लिखेंगे जयपुर फूट एक कृत्रिम पैर है जिसे घुटने के नीचे से पैर कट जाने या क्षतिग्रस्त होने पर इस्तेमाल किया जाता है।
यह रबर से बना होता है और इसमें एक रबर कोर, लकड़ी का ब्लॉक और वल्केनाइज्ड रबर कोटिंग होती है। गतिविधि 8। किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलकर उनकी जीवनचर्या में दिव्यांगता के कारण आ रही कठिनाइयों को जानकर लिखिए। दिव्यांगता के कारण व्यक्तियों को स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं, कार्यस्थलों, मनोरंजन गतिविधियों, खेलकूद सहित जीवन के हर क्षेत्र में अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार भी होने की संभावना अधिक रहती है। अब है गतिविधि 9। किसी चश्मे की दुकान पर जाकर आँख जांचने वाले चार्ट को गौर से देखिए। फिर उसी प्रकार के चार्ट का निर्माण करके अपने विद्यालय की दीवार पर लगाइए। तो इस तरह का चार्ट होता है। पहले महीन अक्षर लिखा होता है, फिर उससे बड़ा इस तरह से कुछ अक्षर लिखा रहता है और जो चश्मा के लिए जाते हैं उनको पढ़ने के लिए बोलता है और जो जितना बड़ा पढ़ पाते हैं उसी के अनुसार उनके चश्मा का नंबर मिलता है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।